सबको राधे राधे। एक संत से किसी ने पूछा कि महात्मन, हमें दुख क्यों आते? तो महात्मा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। वो कहने लगे कि हमारे दुख जो आते हैं ना हमें, वो हमारा जो हमसे कर्म गलत हुए हैं ना, उनको काटने के लिए। क्योंकि दुख नहीं आएंगे तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे? वो कर्म जो है, जो हमने किए, कोई गलत हुए, वो कोई पिछले जन्म में भी हो, तो उसकी जीवी की जो काटना है वो इन दुखों से ही हो। और वो जो दुख हमें आए हैं और जो हमें उसका भुगतान करना ही पड़ेगा, जो कर्म हमसे हुए। एक माँ बच्चे को जब नहलाती है ना, आपका बच्चा भी जब छोटा होगा, 9 महीने 1 साल का, तो माँ जब उसको नहलाती है ना, तो वो रोता है, खूब रोता है। तो माँ के ऊपर उसके रोने की कोई परवाह ना किए बगैर वो उसको मल मल कर, रगड़ रगड़ कर नहलाती है। वो चाहे रोता रहे, क्योंकि जब तक माँ को उसके बदन पर मैल नजर आती है ना, वो उसको रगड़ना, उसको मल मल के नहलाना वो बंद नहीं करती। वो जितना मर्जी रोए, जितना मर्जी चिल्लाए। आपने भी अपने बच्चों को ऐसे ही कभी नहलाया होगा, आप भी कभी याद करना। तो बच्चा कई बार रोता रोता ना मां के बाल भी पकड़ लेता है, लेकिन वो फिर भी उसका नहलाना बंद नहीं करती। थप्पड़ भी खाता है मां से, और रोता हुआ जितना मर्जी चिल्लाता रहे, लेकिन मां, उसको पता है कि इसके जो बदन पर मैल है, जब तक मैं रगड़ूंगी नहीं, मैं इसको मलूंगी नहीं, इसको खूब साबुन पानी से नहाऊंगी, नहलाऊंगी नहीं, तो इसकी ये जो मैल है ना, ये दूर नहीं। मां अगर वो रोता है ना, तो मां किसी द्वेष भाव से उसको नहीं नहलाती, कि ये उसका कोई अभिप्राय ऐसा नहीं है कि मैं इसको रुलाऊं, लेकिन उसके जो मन की वो है कि ये मेरा बच्चा है, मेरी जान है, इसके जो बदन पर मैल है, इसको मुझे दूर करना है। तो ऐसे ही हमारा जो परमेश्वर है ना, हमारा जो वो परमात्मा है, वो भी जब इस संसार में आया ना, तो दुख तो उसको भी झेलने पड़े। आप जानते हैं, कृष्ण जब कारागार में पैदा भी नहीं हुआ था, अभी आने वाला था, तो कंस पहले ही तलवार लेकर खड़ा था। मेरे राम जी, जिनको सुबह राज तिलक होना था, तो कितने दुख आए, वनवास जाना पड़ा, बिना चप्पल के, बिना किसी श्रृंगार, किसी कपड़े के, जंगलों में दुख भोगना पड़ा, क्योंकि कोई कर्म गलत होंगे जो उनको दुख आए। ऐसे ही हमारे जीवन में भी जब परमात्मा, हमारा परमेश्वर हमें दुख देता है ना, तो वो कोई हमारे जो पूर्व जन्म के हमारे जो वो कर्म हैं, उनको काटने के लिए देता है। हम जितना मर्जी उन दुखों से रोते रहें, प्रभु के आगे चिल्लाते रहें, लेकिन वो नहीं मानता, क्योंकि जैसे मां नहीं मानती बगैर नहलाए, ऐसे ही वो परमात्मा भी जब तक हमारे पापों का अंत नहीं हो जाता, उस पापों का जो हमसे गलत हुए वो दूर नहीं हो जाते, वो हमें दुख देता है।
और क्योंकि उसको पता है कि दुख दूंगा और ये कर्म करेगा, और कर्म करेगा तो इसके पाप कटेंगे, इसके पाप कटेंगे तो ये फिर से स्वच्छ हो जाएगा और बिल्कुल एक सच्चे भगत की भांति मेरा आदर करेगा। क्योंकि वो परमात्मा जो है, वो जो हमारा परमेश्वर है, वो हमारे सभी जो कर्मों को जानता है, इसीलिए हमें दुख देता है। तो कभी भी दुख आए तो ये मत समझना कि हमें दुख आया है, कोई बात नहीं। वो दुख देगा तो दुख के बाद सुख भी देगा, और जो दुख के बाद सुख की अनुभूति होती है वो बहुत ही सुंदर होती है, क्योंकि उसका जो जवाब ही नहीं है। जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है तो उसको दुख आता है, और वो बच्चा जब दुनिया में आता है तो सबसे ज्यादा जो सहानुभूति और खुशी उस माँ को होती है, वो दुख के बाद सुख आने पे ही सदा होती है। तो आपसे यही निवेदन करता हूँ कि कभी अगर दुख परमेश्वर दे, वो परमात्मा दे, तो वो आपके भले के लिए ही दे रहा है, आपके कष्ट, आपके पाप काटने के लिए ही वो आपको दुख दे रहा है। वो परमात्मा कभी भी हमारा अनहित नहीं करता। जिसने हमें इस संसार में भेजा है, एक अपना बच्चा बनाकर भेजा है और ये इंसान बनाकर भेजा है, तो सदा दुख में भी यही सोचते रहना कि मैं उस परमात्मा से मिलन कैसे करूं। हमेशा अपने गुरु के पास जाना, वो गुरु आपको उससे आपके दुख का निवारण भी करेगा और परमात्मा से मिलने का रास्ता भी बताएगा। तो दुख से ना घबराते हुए प्रभु का सदा सुमिरन करते रहना, उसको सदा भजते रहना, वो दुख भी आपका बिल्कुल हल्का हो जाएगा। तो सदा यही कहते रहो, यही गाते रहो, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से तरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। हो बड़ा कमजोर है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही ले लेगा हम सबके गम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये बचपन में हम जब स्कूल जाते थे ना, तो उस समय यही प्रेयर स्कूल में गाई जाती थी, जो मैंने भी आपको सुनाई। तो सदा बिना दुखों को डरे हुए, सदा उनको सहते हुए खुशी का अनुभव भी आएगा। ऐसे ही समझकर दुख को गले लगाए रखना। भगवान आप सबका भला करे। सबको राधे राधे।